કેમ છે? केम छो? કેમ છો? કેમ છો? કેમ हाँ છો? हाँ जी, और याली मदद भी है। याली मदद। हाँ। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस जो है बड़ी बेताब है, पूरी नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका और कनाडा के अंदर, और हमें कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया से भी देख रहे हैं, कुछ वाह, लवली। दुबई से देख रहे हैं, कुछ नॉर्वे से देख रहे हैं। तो बहुत सारे आपको ऐसे फैंस आज मिलेंगे जो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलते होंगे। तो आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का थैंक यू सो मच और वेलकम फ्रॉम ऑल ऑफ अस। सर, सो नाइस ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ जहाँ भी मैं देखा जा रहा हूँ, वो चाहे कनाडा में देखा जा रहा हूँ, यूएसए में देखा जा रहा हूँ, पता नहीं यूएसए में देखा जा रहा हूँ, नहीं हाँ जी, देखा जा बिल्कुल रहा। बिल्कुल, यूएस में भी। अच्छा, यूएसए में देखा जा रहा हूँ और दुबई में, और जहाँ जहाँ आपने अभी जिक्र किया, तो मैं अपने सभी दोस्तों को, सारे दर्शकों को, सारे देखने वालों को, प्यार करने वालों को मैं एक दफा फिर अपना बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, आई लव यू। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सदा खुश रहिए। सारी दुनिया के लिए खैर की दुआ कीजिए इंशाल्लाह। और अभी अभी न्यूज़ आई है कि जी इंडिया से भी बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। मैं इंडिया गया था लाफ्टर चैलेंज में, और मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ शेखर सुमन, जो मेरे बहुत प्यारे दोस्त बन गए थे, और सिद्धू पाजी, जो कि बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त बन गए। इन लोगों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, और वहाँ के और भी बहुत सारे लोग थे। तो अपने सारे इंडियन बहन भाइयों को मेरा बहुत सारा नमस्ते। इंडिया में आपके बहुत सारे फ़ैन हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे इंडियंस भी हमारा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कनाडा के अंदर हम लोग मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से हमारे दरमियान बहुत प्यार है। तो बहुत जी, कनाडा तो मतलब सिटी ऑफ लव, कंट्री ऑफ लव है। बिल्कुल और बिल्कुल, इतना प्यार है। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, कैनेडियन आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आई लव हिम। वो बहुत स्वीट आदमी है, क्या बहुत बात है। बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो। बिल्कुल। और हमारे लोग भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। हमारे सारे सारे लोग सब देखे ना, लोग, सारे लोग प्यारे हैं तो बाकी चीजें भी प्यारी हैं ना। और बिल्कुल। आप खुद भी बहुत प्यारे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू और मैंने थैंक यू। आपको एक नाम दिया था, अभी तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आप हंसेंगे तो याद आ गया मुझे। तो वो हमारा, नहीं, वो हमारे देखने वालों की समझ में आएगा नहीं। असल में एक हमारी पाकिस्तान की सिंगर हैं, उनसे ये एक जमाने में इनकी शक्ल बहुत मिलती थी। तो फर्क ये था कि उस थोड़ी आवाज़ कट हो गई, लेकिन अच्छा हुआ मैं बच गया। अच्छा, मैंने कहा इनकी शक्ल मैंने की असद की मूंछों का फर्क था, उनकी मूंछें थी। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने मासूम होते हैं, वो हर बात को सच समझने हाँ सही लगते बात हैं। है। तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले असद खान, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और आप बिल्कुल। एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, कंपोजर हैं, और एक बहुत अच्छे होस्ट हैं। और सिमिता जी को भी मेरा बहुत सारा सलाम, नमस्ते। और बहुत शुक्रिया सिमिता को भी कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, ये तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वी आर एबल टू हैव यू लाइव विद अस, जॉइन अस लाइव। हालांकि आई नो वहाँ पे इतना इट्स क्वाइट लेट टाइम हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में, फिर भी आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, नॉट ओनली कनाडा एंड यूएस, हमें इंडिया से लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं। सो अ वेरी बिग हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड evening. I hope that covers everybody that's watching us from all the different time zones. And yeah, we're very excited to have you, Hanif bhai. And a lot of people have messaged me. जैसे ये पोस्टर और ये प्रोमो हमने चलाना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया कि अच्छा ये वो है ना जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आए थे, और छुपा के, मतलब हर चीज आपका जो सारी जो अचीवमेंट्स हैं, सब कुछ आज तक लोगों के दिलों में बसा है, सबको याद है। और आपने जितनी खुशियां फैलाई हैं लोगों के दिलों में, जो आपने घर बसाया है, सब लोग आपको याद करते हैं। और बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आए थे कि वी आर सो एक्साइटेड टू सी हिम एंड टू वॉच हिम लाइव। तो बहुत लोगों ने थैंक्स किया है कि हमारा कि आपको लेकर आए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू। सो नाइस ऑफ यू, आप सबका शुक्रिया एंड सो स्वीट। जितने लोग हैं, वो चाहे पाकिस्तान से हों,
इंडिया से हो, कनाडा से हो, यूएस से हो, दुबई से हो, बांग्लादेश से हो, वो जहां से भी हो, जिस जबान के बोलने वाले भी हैं, जिस धर्म के मानने वाले भी हैं, सबको हनीफ राजा का बहुत सलाम। ओके हनीफ भाई, अब स्टेज आपके हाथ में है और ऑडियंस बजा रही है तालियां आपके लिए और आपके सब जोक्स सुनने के लिए बेताब हैं। अच्छा देखिए, मसला यह है कि लॉकडाउन तो जैसे कराची में है, पूरे पाकिस्तान में, आप ये बताइए कि कनाडा में लॉकडाउन का क्या हिसाब है? वहां लॉकडाउन में कितनी सख्ती है, कितनी नरमी है? फिर मैं थोड़ा यहाँ के हिसाब से बताऊंगा। आपको पता है, मैं कोई एक दुनी दो दुनी चार वाला लतीफा तो सुनाता नहीं हूँ। मैं तो सिचुएशन पे बात करता हूँ। तो जरा पहले मुझे आप अपने लॉकडाउन का बताइए। हमारा लॉकडाउन, हमारा लॉकडाउन, एक बात और सुन लीजिए, आपका चालान हो जाएगा, आपका और सिमिता का। आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा है। 3 इंच के फासले पर बैठे हैं आप दोनों। एक ही घर में रहते हैं ना, तो वो चल जाता है उसमें। अच्छा, यहाँ क्या सिचुएशन क्या है कनाडा में लॉकडाउन की? सिचुएशन यहाँ पे जो है थोड़ी पहले से बेहतर हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलना शुरू हो गई हैं और लोग डिस्टेंसिंग तो रख रहे हैं, मतलब 6 फीट का फासला, ये वो सब कुछ है। ग्रोसरी स्टोर में जाएं तो आपको बारी बारी घुसना पड़ता है। जिनकी शादियों को 30 साल हो गए वो सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं ज्यादा। बिल्कुल, जो नए वाले हैं वो नहीं कर रहे, नहीं रखा, नया वाला नहीं कर रहा। ऐसा चल रहा है। तो हमारा अच्छा है अभी नेक्स्ट। अच्छा, आपको पता है कि नेक्स्ट वीक से जो है वो कुछ ऑफिसेज भी और खुलना शुरू हो जाएंगे, तो काफी चीजें खुलना शुरू हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ भी अच्छा हुआ है। यहाँ मसला ये हुआ है कि लॉकडाउन किसी जगह पे बहुत सख्त है और किसी जगह पे बहुत ही खुला है, कहने को लॉकडाउन है। तो उसके लिए बड़ी अच्छी मैंने मिसाल दी। मैंने कहा यार, पाकिस्तान में और कराची में कुछ लॉकडाउन इस तरह का है जैसे धोती होती है, ऊपर से बंद नीचे से खुली। सही बात है भाई, या तो पूरा बंद हो या पूरा खुला हुआ हो। हाँ सही, बिल्कुल सही बात है। ऐसा है नहीं। चलिए हनीफ भाई, लोग जो हैं बहुत सारे। दूसरी एक बात और है असद। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि आपको पता है लॉकडाउन से बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि इतने लोग जो हैं, और लॉकडाउन बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, कोरोना वायरस से, ठीक है ना, इतने लोग दुनिया से चले गए हैं। लेकिन अब जब इसका एंड होगा इंशाल्लाह, तो आप हिसाब लगाइएगा, इतने लोग मरे नहीं होंगे जितने इस लॉकडाउन की और तन्हाई की वजह से पैदा होंगे। ओके ओके, बिल्कुल सही बात है, ये तो है। और हस्बैंड्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हस्बैंड्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम। हाँ, वो इसलिए हो गया ना प्रॉब्लम के यार, वो देखे ना, वो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहने लगा बर्तन धो रहा हूँ। तो यार मैंने कहा शर्म करो, मर्द होके बर्तन धो रहे हो। हाँ। तो अच्छा, पाकिस्तान में तो बहुत इस बात का ख्याल करते हैं ना, आपके यहाँ कनाडा में और दूसरे कंट्रीज में तो मिल के सब लोग काम करते हैं, मर्द औरत सब लोग मिलके काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने इंडिया पाकिस्तान में तो जरा शान के खिलाफ समझते हैं ना अगर मर्द बर्तन धो रहा हो तो। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा भाई क्या कर रहे हो? कहना कि बर्तन धो रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, भाभी के होते हुए बर्तन धो रहे हो? तो कहना शर्म की क्या बात है, वो भी तो कपड़े धोने में मेरा हाथ बटाती है। ये आपने लाफ्टर की आवाज बड़ी देर में लगाई है, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद हंसने में इतना वो हो गया था, मशगूल हो गया। को सुना दिया लतीफा जिस तक पहुंचा आधे घंटे बाद है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं खुद इतने हंसने में लग गया था कि वो लाफ्टर लगाना भूल गया मैं। लेकिन अब मैं याद रखूंगा। और हनीफ भाई इस वक्त जो है, अच्छा, सिर्फ आप होंगे ऑनलाइन और आपके जोक्स होंगे और आपकी ऑडियंस होगी, और मेरा काम है सिर्फ हंसना। हाँ नहीं, मुझसे बातें करते रहे, बस उसी में जोक्स क्रिएट करूंगा मैं। वो चलती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, मैं आपके साथ ही हूँ। वो जो आपको पूछना है वो पूछिए। अच्छा, अव्वल तो मेरे जितने भी प्यार करने वाले, आपके रेफरेंस से जितने लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैंने लोगों को मुझसे बड़ी शिकायत थी कि YouTube पर आपके क्लिप बड़े कम हैं। तो मैंने अपना YouTube चैनल बाकायदा शुरू कर दिया है और उसका नाम है दी हनीफ राजा। और उसको आप बगैर स्पेस के टाइप करेंगे दी हनीफ राजा YouTube पे, तो आपको मेरे सारे क्लिप्स अब जो मिलना शुरू हो जाएंगे जो हैं।
उसमें सबसे हाईलाइट है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेरे शो में आए थे, बड़ा हिलेरियस इंटरव्यू था, वो आप शेयर कीजिएगा। और वो सियासी नहीं है, उसकी खूबी है कि वो पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है, वो आम जिंदगी का इंटरव्यू है। ओके। और उसके अलावा छुप छुपा के, जिसका जिक्र अभी स्मिता ने किया, छुप छुपा के क्लिप्स उसमें बहुत सारे डाले हैं। आपको पता है कि बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं, वो कोई किसी नाम से कॉपी कर रहा है, कोई पता नहीं, कोई पीक फोर पका हुआ है क्या, वो एक एक चीज, एक एक डायलॉग, एक एक वर्ड जो है ना, एक एक शब्द वही कॉपी कर रहे हैं। तो ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। और लाफ्टर चैलेंज में गया और 2 एपिसोड मैंने किए, और मुझे इतना प्यार हो गया अपने इंडियन दोस्तों से भी। वहाँ जितने प्यार करने वाले लोग थे उन्होंने बहुत प्यार दिया। तो दुनिया में प्यार तो हर जगह होता है असद, और उसमें किसी जबान की या किसी कंट्री की कैद नहीं होती। बिल्कुल, लोग सारे ही अच्छे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, दी हनीफ राजा टाइप कीजिए यूट्यूब के ऊपर, सब्सक्राइब कीजिए उनको, और आप बहुत सारी वीडियोस देख के बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बहुत हंस सकते हैं। ओके हनीफ भाई, और कुछ हो जाए जी। अच्छा, कुछ आप सवालात आपने बनाए होंगे तो जरा मुझसे सवालात। नहीं, हमारा शो सवालात बनाने वाला नहीं होता, हम फिलबदी वाले हैं। अच्छा, ऑन द स्पॉट जो निकल गया निकल गया। हाँ, नहीं, जो निकल गया से क्या मुराद है? इसका मतलब है आपके शो में पैम्पर बांध के बैठना पड़ेगा। पैम्पर जो है वो तो हमारी ऑडियंस बांधेगी, क्योंकि अच्छा, मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। हाँ जी। व्यूवर्स, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन असद का मैं पहले करा चुका हूँ। असद खान जो हैं, ये एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं, और अब बहुत अच्छे होस्ट की हैसियत से मैं इनको देख रहा हूँ, और बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं ये। सबसे पहले तो असद, आप बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए, बहुत बधाई हो आपको, और स्मिता को बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप दोनों बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। और अच्छा, लेकिन देखिए, जो हर आदमी अपनी जिंदगी में स्ट्रगलर तो होता है ना, बिल्कुल, उसको जिद्दोजहद तो करनी पड़ती है ना, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो एक बिल्कुल सच्चा वाकया सुना रहा हूँ। हमें जब नए हमने शोज शुरू किए, एक बैंड था, टूटा फूटा सा बैंड था कुछ दोस्तों का, और पैसे वैसे होते नहीं थे हमारे पास। सब पढ़ रहे थे, कोई कुछ पढ़ रहा था, कोई कुछ पढ़ रहा था, जो स्कूल में नहीं पढ़ रहा था वो दुकानों के बोर्ड पढ़ रहा था, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा था। तो हमें एक शो मिला और हमें जाना था सखर। तो सखर, जो लोग पाकिस्तानी नहीं है उनको बता दूं कि सखर जो है 6 किलोमीटर, मतलब 6 घंटे के डिस्टेंस पर है कराची से। असद ये बात जानते हैं। और जितने मेरे पाकिस्तानी दोस्त और खासकर कराची और सिंध के दोस्त सुन रहे हैं तो उनको तो अच्छी तरह पता होगा। हमें सखर जाना था, तो एक ऐसी वैन हायर की गई जो 100 दफा पंचर हुई है रास्ते में, और उसकी ट्यूब में इतने छेद हो गए कि हमने चाय उस ट्यूब में डाल के छानी बाद में। अच्छा, जब हम सखर पहुंचे असद भाई, तो वहां पे रात के 2-2:30 बज रहे थे, और सखर के हिसाब से तो पूरा सखर सो चुका था। वो जो पार्टी थी वो गुस्से भी बहुत हुई, और उसने गुस्से होके हमारे भगा भी दिया वहां से, और हमें पेमेंट भी नहीं की किसी को। अब पैसे किसी के पास भी नहीं, और बड़ी मुश्किल से हमने सखर टू कराची टिकट किसी तरह ले लिया। किसी ने लिया, किसी ने ना लिया। अब आते आते जो 6 घंटे का रास्ता होता है ना, वो ट्रेन में हो जाता है 10-12 घंटे का रास्ता। बिल्कुल। तो हम अब ये हालत हो गई कि हमारे पास खाने को नहीं बचा, कुछ 1 रुपया नहीं बचा। अब सब एक दूसरे से कह रहे हैं तुम्हारे पास पैसे हैं? वो कसमें खा रहा है, नहीं तेरी जान की कसम। अबे मैंने कहा मेरी जान की क्यों खा रहा है कसम? तू झूठ बोलेगा तो मरूंगा तो मैं, तू कोई और कसम खा। तो पहुंचते पहुंचते कुछ भी नहीं, हम मरते मरते जब कराची स्टेशन पहुंचे हैं, रेलवे स्टेशन, तो हालत ऐसी थी कि बस मरने ही वाले हो रहे थे भूख से।
जब हम कराची स्टेशन पहुंचे तो हमारा एक ड्रमर था यूनुस, हम्म, उसने अपनी शलवार के नेफे में से, पजामे में जो एक नेफा होता है जारबंद वाला, उसमें से उस वक्त के 300 रुपए निकाले, ओए होए होए। जो आज के कम से कम 30,000 रुपए के करीब तो होने चाहिए शायद। हाँ बिल्कुल। तो हम लोगों ने सबने उसको पकड़ लिया कि तेरी ऐसी की तैसी। अबे यार, खाने को नहीं था, हम भूख से तूने झूठ बोला कि पैसे नहीं है, तूने ये पैसे छुपा के रखे हुए थे। कहने लगा तुम लोग मुझ पे खामखा गुस्से हो रहे हो, ये पैसे मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल के रखे थे। खाने को नहीं है तो इससे ज्यादा बुरा वक्त क्या होगा यार। खाने को नहीं है उससे ज्यादा क्या हो सकता है। हाँ, तो वो कह रहा है बुरे वक्त के लिए संभाल के रखे हुए थे। वाह वाह वाह। अच्छा हनीफ भाई, आपका जो छुप छुपा के जो प्रोग्राम था उसका सफर तो 10 साल चला और बिल्कुल बहुत ही मशहूर प्रोग्राम था वो। और मैं भी यकीन कीजिए यहाँ पर रहते हुए कनाडा में उसको मैं देखा करता था, कुछ भी करके यूट्यूब पे निकाल लूँ या कहीं पे भी सर्च कर लूँ, मैं ज़रूर उसको देखता था। उसमें आपका सफ़र कैसा रहा? वो बहुत ज़बरदस्त। मैं अपने दोस्तों को जिनको पता नहीं है एक बात बता दूं कि ये जो फॉर्मेट है कैंडिड कैमरा का, इस तरह पाकिस्तानी अंदाज में, देसी अंदाज में, जो इंडिया में भी फॉलो किया गया बाद में, जिसको ये मेरी ही तख्लीक है। NTA में एक चैनल आया था, पहला पाकिस्तान का प्राइवेट चैनल, उसमें मैंने कैसा के नाम से शुरू किया था और कैसा फिर वो सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद फिर ये जो है छुप छुपा के आया और छुप छुपा के बहुत ही जबरदस्त किस्म का रहा और बड़ा अप्रिशिएट हुआ। और वैसे ये अप्रूव हुआ था सिर्फ 13 एपिसोड्स के लिए। अच्छा। लेकिन इसकी RTP कहलाती है जो रेटिंग होती है वो, और इसकी व्यूवरशिप इतनी हाईएस्ट थी कि आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला के ऊपर वाले के फजलो करम से 13 एपिसोड के लिए अप्रूव होने वाली, यानी एक क्वार्टर के लिए अप्रूव होने वाला सीरियल वो 9 साल चला है। वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है। इसमें अगर आप कहेंगे तो एक मजेदार किस्सा सुनाऊंगा इसका मैं। बिल्कुल, किस्से ही तो सुनने के लिए बैठे हैं हम आज। अच्छा, और सारे मुफ्त में सुन रहे हो? सब मुफ्त में सुनेंगे, खाली मैं नहीं, सब जितने भी हैं हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त यार, सारे हमारे व्यूअर्स आज सब सुनेंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन से सिर्फ ये हो गया कि हम सबको जो है एक अच्छी एंटरटेनमेंट जो है वो आप जैसे आर्टिस्टों की वजह से मिल रही है, वरना किसी के पास कुछ है नहीं करने को। आप जैसे लोग, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। ये जितने लोग सुनने वाले हैं इन सब के प्यार की वजह से और इनकी दुआओं की वजह से ही हम हैं। बिल्कुल। और अगर ये देखें, अगर मिरर नहीं होगा ना आपके सामने, यानी आईना नहीं होगा, तो आप संवरेंगे भी नहीं, तैयार भी नहीं होंगे। तो जो ऑडियंस और आपके प्यार करने वाले होते हैं वो आपका आईना होते हैं, आपके मिरर होते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने लोग अभी कुछ एंटरटेन नहीं हो पा रहे, अपने घरों में बंद हैं, कहीं जा नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग है, कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे, कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा, कोई पार्टीज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो लोगों के पास कुछ है नहीं करने को, तो उनको हम घर बैठे उनको हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बस बेहतरीन चीज है, बेहतरीन चीज। असल में हुआ ये है कि हम छुप छुपा के मैं अगर आपने गौर से देखा है तो उसमें एक सेगमेंट मैंने क्रिएट किया था जिसमें मैं गेटअप करके बाहर निकलता था। याद है मुझे। उसका नाम था रूप बदल के, सेगमेंट का नाम। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये रूप बदल के सेगमेंट फिर बाद में हमारे प्यारे एक्टर आमिर खान साहब ने भी किया। वो गेटअप करके अपने पुराने इलाके गए और फिर इसी गेटअप में सोनू निगम ने एक पीपल के पेड़ के नीचे हारमोनियम पे गाना गाया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है? देखा, बिल्कुल देखा, सबने देखा। मैं ये सब चीजें कर चुका हूं 1996 में। वाह। और सज्जाद अली साहब को आप तो जानते हैं और बाकी लोग भी जानते होंगे, हमारे इंडियन बहन भाई भी जानते होंगे और दूसरे लोग भी जानते होंगे। सबसे पहले मैंने गेटअप सज्जाद को करवाया, उसको हार पिन बेचने वाला बनाया। ये जो हार बुंदे
पिन बेचने वाले होते हैं ना, चेहरे पे कालक लगा के, फटे हुए कपड़े पहना के, और मैं लेकर गया कराची में क्लिफ्टन के बाजार में। तो अब एक फैमिली घूम रही थी और उसमें एक खातून थी और उनकी 3 बड़ी खूबसूरत लड़कियां। अब सज्जाद के माइक लगा हुआ है और वो उनके पास जा रहा है और हार फूल के लिए, उसके लिए हेयर पिन्स वगैरह बेचने के लिए कह रहा है। तो वो उनकी अम्मी कहने लगी मुझे ये सज्जाद अली लग रहा है। तो वो बेटियां कहने लगी पागल हो गई हैं, सज्जाद अली क्या नाड़े बेचेगा यहाँ पर? तो वो कह रही नहीं ये सज्जाद लग रहा है मुझे। वो बेचारी बार बार घूम के देख रही है। मैंने कहा सज्जाद मुझे लग रहा है इसकी अम्मी तेरी उम्र की है। फिर जब उनका एक्साइटमेंट बढ़ गया तो फिर उसके बाद हमने डिस्क्लोज किया, उन लोगों के व्यूज लिए कि भाई आपको कैसा लगा। वो कहने लगे कि हम तो यकीन कर ही नहीं सकते थे कि सज्जाद अली एक इतना बड़ा पॉप स्टार वो इस स्टेटस पे आके कोई काम करेगा। तो ये मेरे शो की खासियत थी। इसको फिर सोनू निगम साहब ने किया और उन्होंने गेटअप करके एक पेड़ के नीचे बैठ के हारमोनियम वो बजा रहे हैं और उन्होंने भी बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, लेकिन शुरू मैंने किया था। अच्छा, अली हैदर अब क्योंकि अमेरिका ही वहां हो गए, शिफ्ट हो गए, अली हैदर के साथ भी किया था। उनको गेटअप करा के हमने हारफूल बेचने वाला कर बनाया था। अच्छा। हाँ, मगर वो चिकने इतने पकड़े गए। हाँ, उनके साथ असल में सज्जाद अली को तो खवातीन ने पहचाना, अली हैदर को पठानों ने पहचाना। अच्छा, अगर याद हो तो तहसीन जावेद को भी हमने बनाया था, पेट्रोल पंप वाला। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा था शो। अरे यार, तहसीन जावेद साहब ने इतना उम्दा किया था वो। एक बंदा आता है कहता है 50 रुपए का पेट्रोल डाल दो। अच्छा, तहसीन जावेद गेटअप में, ये ज़हन में रखें, पहचाना नहीं जा रहा कि तहसीन जावेद है। उसको कहा कि यार ये 50 का पेट्रोल डाल दो। तहसीन ने उसमें पेट्रोल डाला 50 का, उस बंदे ने उसको 100 का नोट दिया। तो तहसीन ने क्या किया, उसने कहा 50 रुपए का पेट्रोल, हाँ 50 वापस करो। तहसीन ने 100 का आधा नोट फाड़ के दे दिया। यार वो बंदा, उसने तो बाइक खड़ी की और उसने तो भाई वहां पे हंगामा शुरू कर दिया। हाँ, सब रिकॉर्डेड होगा वो तो सब, और वो इतनी दफा रिपीट हुआ है, लोगों की इतनी फरमाइश थी। अब मैं अपना आपको ओरिजिनल किस्सा सुना रहा हूँ। हम गए, मैं पुली बना और कराची रेलवे स्टेशन गए, कैंट स्टेशन, और मुंह पे वो पाउडर गेटअप इस तरह के लगे नहीं कि ये हनीफ राजा है, लगे ही कोई और है। अच्छा, पुली का हमने गेटअप भी किया, उनके कपड़े भी पहने, और जो वहां के स्टेशन मास्टर थे ना, उनसे हमने परमिशन भी ली, हमारी टीम ने। अच्छा, अब मैं टिकट ब्लैक करने वाला बन गया वहां पर ना। तो थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा हाथ आया, बेलचे जितना। तो इतना बड़ा हाथ तो किसी पुलिस वाले का ही हो सकता है पाकिस्तान में। उसने भाई मुझे गिरेबान से पकड़ा, और वो जो थाना होता है ना स्टेशन में, वो मैंने भी जिंदगी में पहली दफा देखा। उसमें ले जाके उसने डाला और 2-3 पुलिस वाले और SHO साहब भी आ गए और उन्होंने तड़ाक तड़ाक करके 3-4 लगा दिए मेरे। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, कसम से 3-4 लगा दिए। उसके बाद मैंने कहा भाई मैं हनीफ राजा हूँ। कह रहा झूठ बोल रहा है, उसको भी बदनाम कर रहा है। फिर मैंने अपने वो चेहरे पे स्याही वगैरह थी, वो गेटअप निकाल के दिखाया। तो फिर वो, अरे SHO ने सबको हटाया, उसने सॉरी की, हनीफ साहब वेरी सॉरी यार, लेकिन भाई ये आपने क्या हरकत की है, आप परमिशन तो लेते। मैंने कहा मैंने आपके स्टेशन मास्टर से परमिशन तो ली है। वो कहने लगे उसका तो आज आखिरी दिन है, कल से रिटायर हो जाएगा वो। तो मैंने कहा फिर थाने से परमिशन लेनी होती है। लोगों को हंसना भी बहुत उन्होंने कहा जरूरी है। थाने से, पुलिस स्टेशन से परमिशन लेनी होती है। मैंने कहा तो यार इतनी सी बात पे आपने तो मेरे 4-6 लगा दिए रख के। तो मुझे बाद में पता ये चला कि एंटी ब्लैक टिकटिंग कैंपेन चल रही थी वहां पर। और उसमें मैं ब्लैक करने वाला बना था, ब्लैक किया। पकड़े गए आप।
वो ऐसी ठुकाई हुई है। तो ये मजे, हाँ ये था किस्सा। तो बहरहाल पुलिस तो हमारी, आपको पता ही है ना कि पाकिस्तान की, इंडिया की पुलिस तो बड़ी उम्दा पुलिस है। हाँ और जी। और वो तो एक इस पे जोक भी बना हुआ था ना कि याद होगा आपको, हाँ मैं ही हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ, क्या था यार हाँ वो? हाँ, वो पुलिस वाले हिरन को लेके गए, उसकी इतनी पिटाई की, उसको कहा तुम हाथी हो, बाहर आया कि ना हाँ मैं हाथी हूँ, हाँ मैं हाथी हूँ। किसी ने कहा कि यार पाकिस्तानी पुलिस अच्छी है या अमेरिकन यूरोपियन? मैंने कहा पाकिस्तानी। कहने के कैसे? मैंने कहा इंतहाई शरीफ पुलिस है। कहने के कैसे? मैंने कहा जो दो रख लेती है। ये मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आया नहीं आया। आएगा आएगा। जिसने पुलिस वालों को पैसे दिए हैं, जो दो रख जिसने लेती पुलिस है। वालों को पैसे दिए, उनकी समझ में आएगा। हाँ। मेरा एक दोस्त, अच्छा ये बताओ असद, कि तुमने कभी खाना खाया है 5 स्टार होटल में? यकीनन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पाकिस्तान में खाया, बिल्कुल खाया। कितने पैसे दिए? उस जमाने में 1000-1500 ऐसा था। तुम्हारे पास होते थे? होते थे हनीफ भाई, बड़े शौक करते थे हम लोग, बड़े हिट थे उस वक्त। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ 1000, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने भाईजान पीसी होटल में, शेरेटन में 200 रुपए में खाना खाया है। ओहो, वो कैसे? पीसी में मैंने खुद 1500 दे के खाया। ठीक है ना, मेरे दोस्त ने 200 रुपए दे के खाया। कैसे? और उसके साथ उसकी मिसेज भी थी। आप अपनी मिसेज के साथ गए हो कभी? नहीं, मैं तो दोस्तों के साथ ही गया हूँ, अपने बैंड के साथ गया हूँ हमेशा। ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे अमेरिका में, वो सॉरी कनाडा हाँ, में। कनाडा में बिल्कुल गया हूँ। ठीक है ना। तो उसने मिसेज के साथ 200 रुपए में खाना खाया। पूछो कैसे? कैसे? मियाँ बीवी ने पेट भर के खाना खाया, बुफे में थे वो, रच के खाया, कॉफी पी, सब कुछ किया। आखिर में जब बिल देने की बारी आई तो उसने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैनेजर ने कहा ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, या तो आप पेमेंट कर दें, बिल दे दें, या फिर आप थाने जाएं, मैं आपको पुलिस के हवाले कर देता हूँ। उन्होंने कहा आप पुलिस के हवाले कर दें। उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया, उन साहब को और उनकी मिसेज को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाला उनका हाथ पकड़ के रेस्टोरेंट से बाहर लाया। उन्होंने पुलिस वाले को 200 रुपए दिए, दोनों अपने अपने घर चले गए। ये कमाल है भाई, लेकिन ये कनाडा में नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है कनाडा में। यही तो मजा है पाकिस्तान का। हाँ, ये भैया enjoyment तो वहीं है। पाकिस्तान में जितनी आजादी है ना, और जितनी आसानी है, मेरे ख्याल से दुनिया की किसी मुल्क में ये आसानियां होंगी ही नहीं। हो ही नहीं सकती। आपने, हाँ, आप तसव्वुर कर सकते हैं बसों की छत पे बैठ के जा सकते हैं आप कहीं? नहीं, इम्पॉसिबल। कनाडा में तो बस की छत पे परिंदा बैठ के नहीं जाता। सही बात है। वो भी टिकट लेके अंदर बैठता है कहीं। ये बात तो है क्या? और अपने लोग तो ऐसे हैं कि बसों की खिड़कियों में से अंदर आ जाते हैं। अब वो तो खैर मैंने देखा हुआ है बहुत दफ़ा। वो तो पाकिस्तान में जितना मैं रहा हूँ वहाँ पे बड़ा कुछ देखा है। और लेकिन यहाँ पर आके बड़ा डिफरेंट ही फील होता है। शुरू में, स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल होता है कि इतने आज़ाद मुल्क से निकल के आपको यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से ट्रेन किया जाता है कि भाई ये है माहौल होता है। हाँ। असद माहौल होता है। ये वही हम लोग होते हैं जो अपने मुल्क में जो है अफरा तफरी मचाते हैं, लाइन नहीं लगाते। और बहुत दूर ना जाएं, अगर हम 1.5 घंटे की फ्लाइट करने के बाद जब दुबई जाते हैं तो वहां पे इमिग्रेशन में लाइन में लग जाते हैं फौरन। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों को बाहर निकल के ही एहसास होता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्या मजे हैं हमारे। बहुत मजे हैं। ऐसा मजा तो दुनिया में किसी मुल्क में है ही नहीं। अच्छा, जब मैं इंडिया गया, वहां घूमा फिरा, तो मैंने अंदाजा लगाया कि काफी चीजें हमारी उनकी मिलती हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ लिखा होता है पान ना थूके, उधर ही सब पान थूकते हैं। यहाँ पे पेशाब करना मना है। हाँ, और वो जानबूझ के करता है। क्योंकि लिखा हुआ है। बल्कि पेशाब से वो लिखा हुआ ही मिटा देता है।
हंसे जा रहा हूँ, मैं तो सवाल ही नहीं कर पा रहा। स्मिता कुछ बोलेंगी अब? नहीं, अच्छा, व्यूअर्स के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं। कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं, उनमें से एक सवाल है शम्स भाई का, शम्स रहमान, जो कि हमारे स्पॉन्सर भी है, तो बहुत जरूरी है सवाल लेना। आप विजिबल अनविजिबल हो रही है मेरे स्क्रीन अच्छा पर। नहीं, मैंने कहा शम्स भाई एक हमारे स्पॉन्सर भी है, शम्स रहमान जी, पैड्स प्रोमो से। तो उनका एक सवाल है आपके लिए कि आजकल ज्यादातर जो कॉमेडियंस हैं वहां पे वो पंजाबी हैं, और इतने जैसे मोस्टली पंजाबी है और बहुत कम उर्दू स्पीकिंग कॉमेडियंस है, ऐसा क्यों है? एंड वी वांट टू सी मोर ऑफ यू, लाइक कॉमेडियंस लाइक यू, हनीफ राजा, मोइन अख्तर, अयाज खान, सो वी वांट टू सी मोर ऑफ दैट। सो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं देखिए, ऐसी इसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात तो बिल्कुल नहीं है। जो पंजाबी हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और हमारे साथी हैं और बहुत अच्छे हैं। असल में देखिए, एक बात को समझिए, एक हर चीज का ना एक दौर आता है। आपने देखा होगा कि जब एक्शन फिल्म्स का दौर आता है तो एक्शन फिल्म्स आती हैं, जब कॉमेडी फिल्म्स का दौर आता है कॉमेडी मूवीज आती हैं, जब हॉरर फिल्म्स का दौर आता है तो हॉरर फिल्में आती हैं। तो ये एक इंसानी फितरत है। एक वक्त आता है, कभी कुछ चल रहा होता है, फिर उसके बाद इंसान को वेरिएशन चाहिए। अच्छा, जहां तक अभी हुआ यह है कि पंजाब में आपको कॉमेडियंस इतने इसलिए नजर आ रहे हैं कि ये हैं तो सब बहुत पुराने, बहुत अरसे से सब काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब से वो पंजाबी स्टेज ड्रामे को टेलीविजन पर लेकर आए हैं, पहले टीवी पर स्टेज ड्रामा पंजाबी खास तौर पर और उर्दू भी स्टेज ड्रामा तो अलाउ था ही नहीं ना, वो समझते थे कि इससे जबान और इखलाक जरा खराब हो जाएगा। लेकिन अब तो हर चीज में जुगतबाजी वहाँ की पंजाब की वो एक ट्रेंड चला, लेकिन अब वो भी थोड़ा थोड़ा फेड आउट होता जा रहा है। तो अब ये जहाँ तक मिसाल दी आपने मोइन अख्तर भाई की या दूसरे लोगों की, मेरी मिसाल दी, उमर भाई हैं, उमर शरीफ भाई और दूसरे लोग हैं, देखिए वो सब लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। आपको असल में इस वक्त क्योंकि ज्यादातर न्यूज चैनल्स जो हैं वो पंजाब में हैं, तो वहाँ न्यूज चैनल्स पे जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है जिसमें जुगत वगैरह ज्यादा होती है, तो वो इसलिए पंजाब से ज्यादा हो रहे हैं। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, देखें मजा जुगत सुनने का पंजाबी जबान में ही आता है। हाँ, गाली जो है वो पंजाबी जबान में जबरदस्त लगती है वैसे। नहीं, जुगत भी पंजाबी जबान में इसका मजा आता है, लेकिन मैं एक बात से इख्तिलाफ करता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि जुगत ही मजाक है या मजा है, ऐसा नहीं है। जुगत मजाक की एक किस्म जरूर हो सकती है, लेकिन सिर्फ मजाक जुगत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे फिक्रे हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे किस्से हैं। अभी हम इतनी देर से हंसा रहे हैं, तो मैंने किसी भी जगह एक जुगत भी नहीं मारी कि मैं असद को बोलूं, असद तेरा मुंह एंज है जिवें पुट्ठी केतली होंदी है। हालांकि अपने ऊपर खुद ही हंस रहा हूँ क्योंकि तुमने पुट्ठी केतली देखी हुई है, तो इनको स्मिता को समझा दूं। पुट्ठी केतली का मतलब, स्मिता पुट्ठी बोलते हैं उल्टी को, मतलब उल्टी हुई हुई कोई चीज, पलटी हुई, और केतली कैटल जो होती है ना, तो उल्टी केतली जैसा मुंह है। अब आप घर जाएंगी, केतली को उल्टा रखेंगी, फिर असद की शक्ल से मिलाएंगी, फिर बोलेंगी हाँ हनीफ राजा ने सही कहा था। ये बड़ी टाइम टेकिंग कॉमेडी हो जाएगी, इसलिए कट टू कट जुमला वाली जो मेरा अंदाज है, मुझे तो अपने उसी अंदाज में मजा आता है। नहीं, बहुत जबरदस्त आप करते हैं हनीफ भाई। और आप जैसे लोग जो हैं वो अगर हमारे पास ना हो तो लोग हंसना तो मतलब भूल ही जाएंगे, उनको तो हंसना आएगा ही नहीं। आप लोग ही हैं जो हम लोगों को हंसाते हैं और हमें खुश रखते हैं। नहीं, बहुत खुश है। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे स्क्रीन पर सिर्फ आप विजिबल हो रहे हैं। हाँ। तो और स्मिता भी हो रही है? स्मिता नहीं, मेरे पास नहीं आ रही है। ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे हम तीनों हैं इस वक्त। अच्छा, या हो सकता है ये पाकिस्तान में पर्दा करती हूँ। ये अच्छा। I think
जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, आप अगर टाइप करके बता सकते हैं कि आर यू एबल टू सी ऑल थ्री ऑफ अस, हनीफ भाई को और असद को और मुझे भी। और मेरी तरफ से एक सवाल है कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि दे रिमेंबर यू फ्रॉम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। मेनली जो इंडियन लोग हैं वो आपको उस प्रोग्राम से पहचानते हैं। तो वहाँ के मतलब मैंने कोशिश की थी कि कुछ क्लिप्स ढूंढूं इंटरनेट से ना, लेकिन मुझे नहीं मिली। और लेकिन मैंने देखा है प्रोग्राम, मुझे याद है कि काफी अरसा हुआ है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने देखा हुआ है। तो उस प्रोग्राम से कोई चीज उस प्रोग्राम में जो आपने पेश की थी, कोई वो चीज अगर आप हमें बता सकते हैं उसके बारे में, तो थोड़ा सा हमारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। अच्छा देखिए, बात यह है कि वो क्लिप थे मेरे ख्याल से कोई शायद कॉपीराइट्स के कोई प्रॉब्लम थे, जिन साहब ने डाले थे, तो शायद इसलिए वो रिमूव हो गए। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक दफा फिर हम Star1 वालों से कि उसको दोबारा से डालें। असल में देखिए, वो जो कॉमेडी होती है ना, तो उसमें थोड़ी सा एक्शन भी होता है स्मिता। जो वो उसमें मैंने जितना भी एक्ट किया था ना, उसमें एक्शन भी था, तो एक्शन था, म्यूजिक था। तो अगर वो होता तो मैं आपको जरूर परफॉर्म करके दिखाता। उसमें बहुत मजे की चीजें। चले, मैं ये वादा ये करता हूँ कि मैं कोशिश करके वो क्लिप दोबारा डलवाऊंगा, फिर आप देखिएगा उनसे परमिशन लेने के बाद इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो है, आप एक दफा फिर रिमाइंड कराएं अपने व्यूवर्स को कि दी हनीफ राजा टाइप करें, तो उस पर बहुत तेजी के साथ अब हम डेली उसको जो है फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, और डेली जो है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। तो जिस तरह की कॉमेडी आप देखना और सुनना चाह रहे हैं, और हमारे इंडियन बहन भाई खास तौर पे, तो उनके लिए उनकी पसंद की चीजें आज और कल से आना शुरू हो जाएंगी। ओके, और आपकी जो लिंक है यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो मैंने डाल दी है कमेंट सेक्शन में, तो सब लोग देख सकते हैं लिंक। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें लिंक को। एज ही सेड, एवरी डे दे आर गोना बी पोस्टिंग न्यू कंटेंट, comedic content, so please do subscribe to his YouTube channel, which is in the comment section. दी हनीफ राजा, दी हनीफ राजा at YouTube. हाँ, विदाउट स्पेस आपको लिखना है। मैं देखे म्यूजिक छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं ड्रम भी बजा रहा हूँ। आप तो क्या कहना है, आप तो वो शाहकार हैं जो मुंह में छुरी लेके डांस भी कर रहा होता है, ढोल भी बजा रहा होता है, ठीक है ना। एक साथ 5-5, 6-6 आइटम कर रहे हैं आप। असद भाई, आपकी क्या बात है, क्या कहना है। अच्छा, कुछ कमेंट्स हो तो जरा वो भी पढ़ के मुझे सुनाए। हाँ जी, कमेंट्स अगर पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा, हाँ, एक बात जरा क्लियर कर दें। हाँ जी, कि जो दी हनीफ राजा लिखना है तो वो विदाउट स्पेस लिखना है, ये जरा इंग्लिश में बता दें सबको स्मिता, ताकि सब लोग क्लियर हो जाएं। हो सकता है मेरी बात ना समझ पा रहे हो। Yeah, so guys, I have copied and pasted the link in the comment section for his YouTube channel, and it's called The Hanif Raja, TheHanif Raja, with no space. It's all one word, The Hanif Raja. थैंक यू। अच्छा असद, मुझे अगर कमेंट पढ़ के सुनाओगे तो मैं उस पे भी मजे के तबसरे करूंगा ना, उस पे बात करेंगे। ये काम स्मिता का है, मेरा काम है ड्रम बजाना और हंसना। फिर आप ये वाले जो काम है ये स्मिता के हवाले करें। हाँ। और आप जाएं किचन में प्याज काटने। नहीं, मैंने अभी चेक किया, मुझे लगता है लोग हंसने में बिजी हैं, आपको देखने में इतने मसरूफ है, इतने बिजी हो गए कि कमेंट सिर्फ हंसी मतलब सिर्फ स्माइलिंग और लाफ फेसेस आ रहे हैं, और क्वेश्चंस इतने अभी तक तो नहीं है। जो था मैंने आपसे पूछा तो लोगों को आप क्लू देना कि वो कोई क्वेश्चन करें तो फिर मैं जवाब दूंगा। So guys, please feel free to comment your questions so that we can make this a little bit more interactive and talk and ask him the questions and he can answer. So that'll be a little bit more interactive. So अगर किसी का सवाल है, एक क्वेश्चन डालें आपके हनीफ राजा के कौन से शोज और कौन से प्रोग्राम देखे हुए हैं, पाकिस्तानियों ने भी और इंडियंस ने भी। So whoever is watching, if you can comment and let us know which program of Hanif Raja have you seen, have you watched before? I'm sure you must have, a lot of you must have watched Chup Chupake for sure,
बिकॉज वो बहुत ही हिट तरीन प्रोग्राम था उस दौर का, और 9-10 साल तक चला है वो तो आपने जरूर देखा होगा। और उसके अलावा सब लोग कॉपी भी कर रहे हैं उसको। हाँ जी, वो उसको तो कॉपी भी कर रहे हैं ऑब्वियसली। वो एक कॉम्प्लीमेंट है, जब कोई भी आपको कॉपी करता है इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, कि वो आपको पसंद करते हैं तभी, मतलब कॉपी करने के लायक हैं तभी आपको कॉपी कर रहे हैं। सो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है उस अबाउट इट। एग्जैक्टली। एंड छुप छुपाके के अलावा और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर, वो भी बहुत लोगों ने देखा है। तो उसके अलावा भी इन्होंने बहुत शानदार, बहुत अच्छे अच्छे शोज किए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी होस्ट भी किए हैं, होस्टिंग और कॉमेडी ड्रामे सब कुछ। सो प्लीज लेट अस नो, टाइप इन द कमेंट्स एंड लेट अस नो व्हिच प्रोग्राम ऑफ हिज हैव यू वॉच्ड, वी वांट टू नो। मैंने महेश भट्ट साहब का इंटरव्यू किया था जब वो पाकिस्तान आए थे। पूजा भट्ट और महेश भट्ट जी पाकिस्तान आए थे, तो महेश भट्ट जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी बन चुके हैं, और न्यू ईयर पे और ईद पर, दिवाली पर मुझे वो कॉल करते हैं, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मैंने उनसे एक सवाल किया था, वो शाहरुख खान की फिल्म बादशाह का जिक्र कर रहे थे और अपनी मूवीज के बारे में बता रहे थे। तो मैंने कहा महेश भट्ट जी ये बताइए कि ये जो फिल्मों में इतना आप पैसा लगाते हैं, करोड़ों की, अब तो खैर कई 100 करोड़ की फिल्म बनती है, और उसमें जो फाइटिंग की आवाज आती है आटिशमा आटिशमा आटिशमा, मैंने कहा यार ये आवाज आज तक बदली नहीं है, हमने भी मुक्के खाए हैं, पिटाई हुई है, ऐसी आवाज तो कभी नहीं आई। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो मैंने भी नोट किया है। वो उन्होंने खुद भी इस बात को बहुत एंजॉय किया, कहने लगे यार बस ये बात ना अब आप अपने ही तक रखें, इसको यहीं दबा दें। मैंने कहा ये मेरा सवाल है, कोई नाजायज बच्चा तो नहीं है, मैं इसको चुपके से कहीं दबा दूं। सिर्फ फाइटिंग की नहीं, बहुत सारी और भी चीजों की साउंड्स आती है जो रियल लाइफ में मैंने तो नहीं सुनी, जैसे झप्पी पप्पी, हर चीज की साउंड होती है फिल्मों में। ये तो देखें, अब आप मेरा मूड बना रही हैं। पप्पी की तो आ जाती है, अगर पप्पी लेने वाले ने नस्वार लगाई भी हो। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जप्पी की आवाज कहाँ आती है यार। ये मैं भी सोच रहा हूँ कौन सी मूवी में आई है जप्पी की आवाज। नहीं, वो वाली मूवी है जो अकेले में देखी जाती है। अच्छा, शम्स भाई कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने आपका कोई एक्ट देखा जिसमें यू डिड अ फेक बार्बर का एक्ट। या एग्जैक्टली। तो इट इज आउट ऑफ छुप छुपा के। अच्छा, छुप छुपा के में, या उसकी क्लिप है यूट्यूब में, मुझे याद आया अब। बिल्कुल, हाँ यूट्यूब में है। वो बहुत अच्छा एक्ट था। एवरीबडी प्लीज चेक आउट द बार्बर एक्ट ऑफ हनीफ राजा। जस्ट टाइप बार्बर हनीफ राजा इन यूट्यूब एंड यू विल सी इट। द वीडियो है, द वीडियो इज ऑन यूट्यूब। दी हनीफ राजा जी, आप उस बार्बर एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या उसका थोड़ा सा, जिन्होंने नहीं देखा। अच्छा, आप भी देखिएगा बार्बर एक्ट, और जब वो देख लें उसके बाद असद के बाल भी काटिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो कब से कह रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में सारे सैलून्स बंद हैं, तो मैंने ये मुझे कब से ऑफर कर रही है, लो मैं काट देती हूँ। मैं कहा भाई माफ कर दो, मैं जंगली बन जाऊंगा लेकिन गंजा नहीं बनूंगा। नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं हर काम आर्टिस्टिकली कर लेती हूँ, हो जाता है मुझसे कुछ ना कुछ, मैं खूबसूरत ही कर देती हूँ उसको। आई डोंट नो, बट इनको भरोसा नहीं है। डर लगता है भाई इतनी ज्यादा। अच्छा, उर्दू में इसमें तो आप उर्दू समझ लेती हैं सही? जी, उर्दू हिंदी लिख भी लेती है। हाँ, मैं लिखती भी हूँ, वैसे पढ़ती भी हूँ। अच्छा, गुड। मतलब उर्दू हिंदी एक ही तकरीबन एक जन। जी जी, ठीक है ना। तो हसीन और जमील कहते हैं बहुत खूबसूरत को जी पाकिस्तान में, जी। ठीक है ना। तो मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि लॉकडाउन से पहले मुझे अपनी बीवी हसीन और जमील लगती थी, जब से लॉकडाउन हुआ है और ब्यूटी पार्लर बंद हुए हैं, अब मुझे सिर्फ जमील लगने लगी है। ये तो है, वो जमील जैसी मुझे आ गई होंगी ना उसकी।
नहीं वैसे हम भी अजीब से हो गए, लेकिन हमारा एक फ़ायदा ये है कि हमें को मेकअप नहीं करवाना होता, हमें खाली शेव करनी है, उसका इंतज़ाम है, बाल चाहे बढ़ते चलें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाइमा कह रही है कि उन्होंने आपको दुबई में देखा है, दुबई में आपने परफॉर्म किया, वहां पे प्रोग्राम्स किए आपने? बहुत किए होंगे जी, बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं दुबई में जी। और दुबई की ऑडियंस बड़ी अच्छी होती है, बड़ी जबरदस्त होती है और बहुत अप्रिशिएट करती है और बड़ी कनेक्टिंग होती है, कंसर्न बहुत होती है जब शो हो रहा होता है तो। और कुछ लोग आपसे कुछ पर्सनल से सवाल भी कर रहे हैं। शम्स भाई पूछ रहे हैं कि आपका जो पहला अफेयर है उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। ओए होए होए होए, शम्स भाई आप क्या चाह रहे हैं? लॉकडाउन में तो अब छुपने की जगह आज नहीं तो मिलेगी। बहुत सारे ड्रम बजाऊंगा मैं इस बात के ऊपर। राज खुलेंगे आज तो। अच्छा, वो जो लाफ्टर चैलेंज आप लोग नहीं देखते नहीं थे नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, लाफ्टर चैलेंज नहीं, अब जो सवाल हुआ है उसका जवाब देना है। पहला क्या? अफेयर यार पहला अफेयर, अच्छा चले मैं बताता हूँ। मैं पढ़ता था कराची में, कराची स्कूल ऑफ आर्ट में। मैं क्योंकि कमर्शियल आर्टिस्ट भी हूँ और मैं स्केचेस भी बनाता था, वाह वाह, तो वहाँ एक अफेयर वो मेरी तरफ से इतना ज्यादा नहीं था। तो हर आदमी हीरो बनने के लिए यही कहता है ना कि मेरी तरफ से नहीं था, वो उसी की तरफ से था। तो वो मुझे इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन वो जो थी वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी और फिर जब मैंने उसको थोड़ा सा जायजा लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये तो बड़ी अच्छी लेडी है। लेडी क्या, लड़की थी वो तो जाहिर है, मैं भी लड़का ही था उस वक्त। अच्छा आप लड़के भी थे? तो बड़ी अच्छी है। हाँ मैं लड़का भी था बेटा, मैं कोई 60 साल का 70 साल का पैदा नहीं हुआ। तो क्या समझ रहा है मैं पत्थर के जमाने का आदमी हूँ। तो वो एक ऐसा जरा इनोसेंट सा अफेयर था और बस वो ऐसे ही कहीं इधर उधर गुम हो गया, कुछ खत्म हो गया, कोई बात ज्यादा बड़ी नहीं। मेरे ख्याल में वो चली गई थी अमेरिका, उसके पेरेंट्स वहीं रहते थे, तो फिर वो वहां चली गई, फिर वो वहां मसरूफ हो गई, मैं यहाँ मसरूफ हो गया, तो वो बात इतनी ज्यादा बड़ी नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से भाभी देख रही है तो भी ये सेंसर्ड हो गया ये कुछ। अब वो सोच समझ के बात करनी चाहिए ना साहब। क्योंकि भाई घर में खाना भी खाना है, रोटी भी चाहिए। अरे सब कुछ चाहिए भाई, सब कुछ चाहिए। बहुत जरूरी है। और अगर घरवाली से झगड़ा तो फिर तो अंजाम बहुत बिगड़ा। हाँ अंजाम तो आपको पता है ना, फिर आप पट्टियां बांध के घूम रहे होंगे, बोलेंगे नहीं यार मैं गुसल खाने में गिर गया था, मैं वहां गिर गया था, ऐसा हो गया था। असल बात आप बताएंगे नहीं। ये जो उसूल है हैप्पी वाइफ इज इक्वल टू। खड़े हैं अनवर, वो भी बहुत हंस रहे हैं आपका शो सुन के। अभी हम एक शूट से फारिग हुए एक्चुअली। क्या शूटिंग चल रही थी आज? ये मेरे घर पर ही शूटिंग चल रही है असद, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को, क्या इधर तो लाइट लगी है, पता नहीं कितना नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, काफी नजर आ रहा है। ये मेरे घर का लाउंज है ये, और तो अभी हम लाइट ऑफ हो गई। आज असल में एक इदारा है जेडीसी, जो फलाई वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रहा है, जफर अब्बास साहब का। तो आज मैं वहाँ इनवाइट था, तो वहाँ शूट हुई, वो पूरी रिकॉर्डिंग हुई, उसका पैकेज चलेगा, वो बनेगा, तो वो भी यूट्यूब पे आप देखिएगा, दी हनीफ राजा पे। और उसके अलावा फिर अथर शाह खान साहब जेदी, आज उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आज उनकी डेथ हो गई है। लेकिन तो जो पाकिस्तानी है वो उनके काम से सारे बिल्कुल हैं। हम जानते हैं जेदी साहब को, कौन नहीं जानता। जेदी जो कैरेक्टर था उनका, हाँ वो तो मतलब हम तो बचपन से उनको देखते आए हैं। बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा। और जो मैंने अपनी लाइफ का पहला टीवी सीरियल किया है। अच्छा, लोग अपनी स्टोरीज में बताते हैं ना कि मैंने टीवी स्टेशन के चक्कर लगाए, मुझे धक्के मार के निकाला गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ कि मैं वन मैन शो स्टेज पर पहले करता था, आपको तो याद है। बिल्कुल। और उसके बाद मैं थोड़े दिन मैं स्टेज ड्रामे में गया ही था, तो मुझे पीटीवी से फोन आ गया, टेलीविजन स्टेशन से, हैदर इमाम रिजवी साहब का, और पहला सीरियल था बादब बा मुलायजा होशियार।
जिसमें मैंने सबसे पहला सीरियल था जिसमें मैंने परफॉर्म किया। रिकॉर्ड वो पहले हुआ, लेकिन समहाउ वो पहले नहीं चल सका। पहले चला फातिमा सुरैया बदिया का लिखा हुआ सीरियल उरूसा। तो बहरहाल अतर शाह खान साहब की बात हो रही थी। अतर शाह खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, तो अभी हम उन्हीं के लिए सारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसकी एडिटिंग वगैरह हो रही है। तो मैंने कहा 11 बजे का मैंने असद खान को टाइम दिया हुआ है, तो हम पहले असद खान से गपशप करेंगे। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स कैनेडियन, अमेरिकन और हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और दुबई वगैरह में सब लोग वेट करेंगे। तो कमिटमेंट इज कमिटमेंट, तो कमिटमेंट का ख्याल करना चाहिए। थैंक यू सो मच हनीफ भाई। और वाकई यकीन करें, जब से हमने अनाउंस किया कि आप आ रहे हैं, जब से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि दे आर सो एक्साइटेड टू सी यू लाइव। थैंक यू वेरी मच। और हाइमा कह रही है कि हाइमा खान जो है वो TV चार is also broadcasting this program right now, and that is owned by Haima Khan, and she actually belongs to Dubai. तो उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने आपको देखा था दुबई में, और अभी उनको उन्होंने कमेंट किया है कि उनको ख्याल आया कि वो एक जो शेख का जो एक्ट किया था वो सबसे ज्यादा उनको पसंद आया था, आपका शेख का। अच्छा, याद नहीं आ रहा, बहुत सारा एक्ट होता है, 1-1.5 घंटे की कॉमेडी होती है। अब उसमें से जितनी ऑडियंस बैठी होती है, हर आदमी अपने अपने हिस्से की चीज उसमें से चूज कर लेता है। किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लग रही होती है, किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लग रही होती है। तो मेरी ये हाइमा, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो हाइमा खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तवज्जो से और इतनी मोहब्बत से बताया। तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास रिकॉर्डेड जो हमारा स्टफ पड़ा है तो वो यूट्यूब चैनल पे बारी बारी डाला जाएगा। उसमें आपका ये पसंदीदा स्टफ भी हम डाल देंगे जो आप पसंद कर रही हैं, शेख साहब वाला, तो ये भी हम इस पे डालेंगे। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और सब लोगों को शेयर भी करवाएं। दी हनीफ राजा उसका नाम है। Gigi, please don't forget to subscribe to his YouTube channel, and you'll find the link in the comment section on Asad Khan's live feed. Please check the comment section, the Hanif Raja YouTube channel. हनीफ भाई, वो शेख वाली आवाज भी अब बड़ी कमाल की निकालता है, जरा हो जाए थोड़ा सा। हाँ, कुछ मिमिक्री मैं भी सुनना चाह रही थी, मेरी भी फरमाइश थी कुछ मिमिक्री टाइप की कोई चीज हो जाए। वो असल में मुझे अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि वो एक स्क्रिप्ट था जो हमने उसको तैयार किया था, अब वो मुझे प्रॉपर याद भी नहीं है। तो अगर वो याद होता तो मैं जरूर परफॉर्म करके दिखाता, और मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता। वही नहीं, कोई सा भी जो भी याद है मिमिक्री, जो कोई एक्टर, किसी एक्टर की या किसी की भी। अच्छा, वो मैं सुनाता था। असल में जो हमारे इंडियंस बहन भाई हैं वो नदीम और शबनम को जानते नहीं, जो हमारे हीरो हीरोइंस थे पाकिस्तान के, बहुत मशहूर। तो शबनम जो बात करती थी ना, तो वो इस तरह करती थी, राजू तूने दुनिया में मेरा बड़ा दिल दुखाया राजू। तो उनका एक आइटम मैंने तैयार किया था कि शबनम जो है वो नदीम का गिरबान पकड़ के कह रही है कि राजू तूने दुनिया में मेरा बड़ा दिल दुखाया राजू, क़यामत के रोज मैं तेरा दामन पकड़ूंगी। राजू, नदीम साहब कह रहे हैं, अरे हाँ जानता हूँ, तू क्या मेरा दामन पकड़ेगी, तू मेरा दामन पकड़ नहीं सकती, मैं ब्लाउज पहन के आ जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो दामन होता ही नहीं। अच्छा, और कोई इंडियन कोई फेमस स्टार या? अच्छा, मैं असल में मिमिक्री मैं करता नहीं हूँ। अच्छा। मैं जो सिचुएशन होती है उसके ऊपर मुझसे आप 2 घंटे बात करें। अच्छा। और हाँ, तो जब हम इंडियन लाफ्टर चैलेंज कर रहे थे तो वो जो एक हमारा ड्रमर वो होता था, ड्रमर था और पूरे बैंड का लीडर था, उसका क्या नाम था यार, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। वो भी हमारा सरदार भाई था और एक और दोस्त था साथ उसके, गिटारिस्ट। तो उसके लिए मैंने कहा ये जो है, ये अपने बच्चे को ना, वो जो मास्क होता है, हॉरर मास्क जो होता है जो बच्चे पहनते हैं, वो मास्क पहन के उसको डरा रहा था, हाउ। तो बच्चा डर ही नहीं रहता, हंसता था, ये डरा रहा है, हाउ हंस रहा है। इसको गुस्सा आ गया, गुस्से में आके इसने जो मास्क उतारा, फिर जो बच्चे की चीखें निकली हैं, अल्लाह। ये कौन सा ड्रमर है कि तर्जुमा करके भी बताना पड़ता है कि वो मास्क से ज्यादा डरावना था।
वो बताना पड़ता है। उफ, हाँ जी, हमारे कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें क्या क्या कह रहे हैं वो स्मिता बताइए। एक्चुअली ये प्रोग्राम 3-4 पेजेस पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, असद खान पेज पे, TV4 पे, बॉस साउंड पे और एजाज हुसैन के पेज से। तो लोग, हमारे ऑडियंस जो है वो बढ़ चुके हैं इतने सारे पेजेस में ना, तो हर जगह जा जाके मुझे पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन आप बात करें। बॉस साउंड याद है ना, एजाज हमारा अज्जू? हाँ, एजाज किधर है? एजाज शिकागो में होते हैं। बॉस साउंड। हाँ, एजाज मेरे साथ ऐड है फेसबुक पे, और हनीफ राजा और ब्रैकेट में आर्टिस्ट लिखा है, वो मेरी फेसबुक आईडी जो है, हनीफ राजा ब्रैकेट में आर्टिस्ट लिखा है, तो वो उसमें ऐड है। और बहुत सारे दोस्त हैं शिकागो के, और शिकागो में हमारे ड्रमर दोस्त सलीम, जिन्हें हम सलीम बच्चा बोलते थे प्यार से, तो सलीम बच्चा भी हैं। अच्छा, फिर मंसूर गिटारिस्ट भी थे, और मुनीर किधर है मुझे नहीं पता है। मुनीर ह्यूस्टन में है, कहाँ पर है? ह्यूस्टन में है मुनीर। अच्छा, तो ये वो सारी हमारी यादें हैं जो, जिसे कहते हैं ना कि ये अनमोल यादें हैं, और बाज दफा दिल चाहता है कि वो दिन, वो वक्त याद वापस आ जाए, और फिर हम उसी तरह एंजॉय करें, मजा करें, तफरी करें। और याद है तुम्हें कि जब पहले कोई और कॉमेडी कर रहा था तो पीछे से हम हूटिंग भी कर रहे होते थे, टेंट के पीछे जाके शोर मचा रहे होते थे। तो क्या टाइम बड़ा मजा। मेहताब आलू गाना गा रहा होता था, तो उसके गाने पे हूटिंग करते थे। मेहताब आलू। हाँ, मेहताब आलू एक ऐसी सब्जी है, हर चीज में फिट हो जाती है। अच्छा, उनका नाम जो है ऑडियंस के लिए बता दूं, उनका नाम मेहताब आलू नहीं था, आलू नाम हमने रखा हुआ था। हाँ, वो क्योंकि उनको देखने से ही वजन बढ़ जाता था। तो अब असद क्या प्रोग्राम है? मेरे ख्याल में घंटे से ऊपर तो हो चुका है शायद। हाँ जी, 1 घंटा हो गया हमें ऑलमोस्ट। तो बस इख्तिताम की तरफ है हम लोग। देखते हैं कि कुछ लोग अगर हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल प्लीज करें। जवाब दे के, तो उसके लिए स्मिता जो है अभी लगी हुई हैं, उनको बहुत सारी जगहों पे जाके चेक करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि स्मिता का काम जो है मतलब वो ही कर सकती है, वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे दूसरी बात ये बताओ, असद के अब जो है इसमें कोरोना से पहले अब क्या म्यूजिक के क्या हालात हैं अमेरिका में? जैसे मैंने शोज किए, मैंने सबसे पहले अमेरिका में 91 में शो किया था, या 92 में, और उसके 92 में शायद, और उसके बाद से मैं बहुत आया अमेरिका, कनाडा, फिर बीच में एकदम एक ब्रेक आ गया। फिर पता चला कि अब शोज की वो कंडीशन नहीं है, शायद शोज कुछ मुख्तलिफ तरीके से होते हैं। तो अब क्या होता है अमेरिका में और कनाडा में? अब पाकिस्तानी शोज किस तरह के होते हैं? पाकिस्तानी शोज भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, क्योंकि बजटिंग का काफ़ी प्रॉब्लम हो गया, तो अभी सिर्फ ये होता है कि जी एक आर्टिस्ट को बुला के शो कर दिया जाता है। अब जैसे हम वो पहले होता था ना कि जी कॉमेडी भी है, सिंगिंग भी है, डांस भी है, वो एक पूरा प्रोग्राम जो पाकिस्तान में होता, वैरायटी शो जो होता था, वो अब यहाँ पे नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होने लग गए हैं कि जी एक आर्टिस्ट बुलाया और कॉन्सर्ट कर दिया। लेकिन ये चीज़ दोबारा आ सकती है, और उसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि इसको हम लोगों को करना पड़ेगा। जो वैरायटी शोज जो हैं उसमें, उसके लिए आप सब लोगों की हेल्प चाहिए, तो ही कम्युनिटी जो है उसको सपोर्ट कर सकती है। नहीं तो मोस्ट वेलकम, आप जब करेंगे तो मैं हाजिर हूँ। और मेरा तो ऑलमोस्ट 8 साल का वीजा मौजूद है कनाडा का, और उसमें से मेरे ख्याल में 1 आध साल अब तो गुजर भी चुका है। तो जब कभी भी हो तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, जिस तरह भी आप। बिल्कुल। लास्ट कब आए थे आप कनाडा, हनी भाई, याद होगा? लास्ट मुझे तो अब याद भी नहीं, कई साल हो गए। बहुत साल हो गए तो। हाँ, बहुत साल हो गए। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स जो शोज कराते हैं यहाँ पे, वो देख रहे हैं हमें इस वक्त, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपने कोई कॉमेडी, नॉर्मली तो म्यूजिकल इवेंट ज्यादातर यहाँ पे होते हैं, इंडिया और पाकिस्तान से जो एक्ट्स आते हैं म्यूजिकल होते हैं, लेकिन ऑडियंस की, जैसे आपने देखा है कि इतना इट्स अ वेल रिसीव्ड प्रोग्राम, दिस लाइव प्रोग्राम, तो आई एम श्योर कि एक बहुत, इट विल बी अ रिफ्रेशिंग चेंज टू हैव अ कॉमेडी शो फॉर द ऑडियंसेस हियर। बहुत ही कुछ नया एक चेंज होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर
directors to consider to bring Hanif Raja and his team to Canada for an amazing comedy show. And शम्स भाई पूछ रहे हैं कि आपके कौन से फेवरेट कॉमेडियंस हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं. देखिए, मेरे जो बहुत फेवरेट कॉमेडियंस थे उनमें तो मुनव्वर ज़रीफ साहब और लहरी साहब थे. वाह वाह वाह. और उसके बाद जो हमने देखा तो हमने आंख खोली तो सही मानों में जो होश संभाला तो पाकिस्तान में 50-50 बड़ा मशहूर था. हाँ, वाह वाह वाह. 50-50 क्या कमाल. इस्माइल तारा साहब और माजिद जहांगीर साहब, ये हमें बड़े अच्छे लगे. मोइन भाई बहुत अच्छा करते थे. फिर उमर भाई बहुत अच्छे लगे, उनकी कॉमेडी बड़ी डिफरेंट थी. और फिर सब लोगों से थोड़ा इंस्पिरेशन लिया, सीखा भी, देखा भी. और जब तक देखिए आपके अपने अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, आपके अपने अंदर स्पार्क नहीं होता, तो आप किसी से कितने मुतासिर हो जाएं, कुछ भी कर लें, आप कुछ कर नहीं सकते. तो आपके अपने अंदर अपना टैलेंट होना बहुत जरूरी होता है. तो ये सब चीजें मिलके फिर आपको कुछ बनाती हैं. तो मैं शम्स भाई का जवाब दे देता हूँ. मुझे जो पसंद आए थे, अभी उनकी एनिवर्सरी हुई थी मुनव्वर ज़रीफ साहब की. मैंने जिंदगी में जो पहली फिल्म देखी वो अदाकार शाहिद साहब और संगीता साहिबा की फिल्म थी, और उसका नाम था सिंदबाद. मेरा घर नाज़िमाबाद में था उस वक्त, अब तो मैं शिफ्ट हो गया हूँ वहां से. तो वहां लिबर्टी सिनेमा था जो मेरे स्कूल के साथ ही जुड़ा हुआ था, कराची सेकेंडरी स्कूल के साथ. तो उस वक्त उसमें तलवारबाजी वगैरह की फिल्में बचपन में बहुत शौक से देखते थे ना. तो मैं वो तलवारबाजी की फिल्म देखने गया था, लेकिन उसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब की इतनी बेहतरीन कॉमेडी थी कि बस मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ और आज तक हूँ. मुझे उन जैसा कॉमेडियन कोई नजर ही नहीं आता. उसके बाद जो हमारे जो दूसरे सीनियर्स हैं वो भी बहुत लाजवाब हैं, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ साहब की, लहरी साहब की क्या बात. ये लेजेंड्स हैं. यस, ऑफ कोर्स. बहुत सारे इंडियंस भी हमारे साथ जुड़े हैं. एक राजेश गौर जी, आपको बहुत शौक से शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं. बहुत अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छे कॉमेडियंस इंडिया में होते हैं या पाकिस्तान में होते हैं, या फिर एक सवाल है. हाँ, लेकिन जैसा आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि बहुत सिमिलरिटीज हैं. आप जो एग्जांपल्स दे रहे थे कि पुलिस का जो सिस्टम है और मतलब बहुत सारी चीजें बहुत सिमिलर हैं दोनों कंट्रीज में. तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत सिमिलर आई थिंक सो. बट आप बताएं कि आपके क्या ओपिनियन है. देखिए, ये तो जुल्म होगा कहना कि हम कहें कि इंडिया में अच्छे होते हैं या पाकिस्तान में. वो इसलिए कि टैलेंट तो दोनों जगह बहुत है. अगर पाकिस्तान में मुनव्वर ज़रीफ साहब, लहरी साहब, तो इंडिया में कादिर खान साहब, महमूद साहब, जॉनी वॉकर साहब, और इवन जॉनी भाई बहुत अच्छे हैं, जॉनी लीवर. अच्छा, मुझे जो जाती तौर पे इंडिया में एक कॉमेडियन बहुत अच्छे लगते हैं वो हैं राजू श्रीवास्तव. और राजू भाई से मेरी मुलाकात बॉम्बे में भी हुई, राजू भाई से दोहा एयरपोर्ट में भी हुई, कतर है ना, कतर दोहा एयरपोर्ट पर हुई. तो सवाल आपका यह है कि अच्छे कॉमेडियंस कहाँ हैं. कॉमेडी जो बनती है वो किसी भी अपनी सोसाइटी के मिजाज के स्लैंग्स होते हैं. तो इंडिया का मिजाज 100% पाकिस्तानी मिजाज नहीं है, पाकिस्तान का मिजाज 100% इंडियन मिजाज नहीं है. तो दोनों के अपने अपने मिजाज हैं. हाँ, पाकिस्तान में पंजाब में जो जुगत है वो इंडियन पंजाब की जुगत भी बड़ी मजे की है. इसको आप कह सकते हैं कि हाँ, जुगत में थोड़ा सा आगे है. अदरवाइज कॉमेडी तो एक अच्छी थिंकिंग होती है, अच्छा फिक्रा होता है, अच्छा सटायर होता है. जैसे आपके एक वो आते हैं, शो आता है आपकी अदालत, वो कॉमेडियन तो नहीं है, वो तो जर्नलिस्ट हैं. लेकिन वो इतना अच्छा सटायर और इतनी अच्छी और बड़ी डिसेंट और शाइस्ता और शगुफ्ता बात करते हैं. तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान के कॉमेडियन ज्यादा अच्छे हैं या इंडिया के कॉमेडियन ज्यादा अच्छे हैं. मेरे हिसाब से तो दोनों जगह के अच्छे हैं. अच्छा, दोनों जगह के अच्छे हैं. देखिए, आपकी मैं बात काट रहा हूं. अमेरिका में हंस हंस के लोग गिर जाते हैं उस कॉमेडी पे. हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो हंसते गालियों पर है. हाँ. और वल्गैरिटी पर हंस रहे होते हैं.
तो हम तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारी कॉमेडी जो है वो बड़ी डिसेंट होती है, बड़ी डिसेंट होती है, और हमारे डिसेंसी कायम रखना असद भाई और हमारे दोस्त इंडियन, क्या नाम बताया था आपने उनका? राजेश गौर जी। राजेश गौर जी पाकिस्तानी कॉमेडियन भी बहुत मेहनत करता है और मुश्किल काम करता है, और इंडियन कॉमेडियन भी। उसकी वजह यह है कि हमारा जो फैमिली वैल्यूज हैं पाकिस्तानी और इंडिया की, हम बड़ों का अदब भी करते हैं, और हम अपनी फैमिली को ऐसी बात नहीं सुना सकते जो हम इधर उधर सुना देते हैं। तो अमेरिका में और जो यूरोपियन कंट्रीज में जो वो स्टैंड अप शोज होते हैं, वो तो आप जानते हैं, उसमें तो गाली देते हैं, मतलब ऐसी बात करते हैं कि मैं अभी यहाँ कर भी नहीं सकता उसके बारे में बात। नहीं, अच्छी बात है कि आपकी कॉमेडी क्लीन होती है और फैमिली बैठ के देखने लायक होती है, तो उसकी ऑडियंस भी ज्यादा होती है कि पूरी फैमिली, हर एज ग्रुप आपको देख रही होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, सब देख रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली आपके फिर ऑडियंस की जो रीच है वो भी बढ़ जाती है। एक आदिल जी, एक कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। आदिल जी आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कुछ मंसूर हुसैन के बारे में कुछ बताएं। मंसूर हुसैन मुझे तो पता नहीं। अच्छा, मंसूर हुसैन कौन से? मंसूर तो पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं। मंसूर तो भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। एक तो मेरे सोफे के नीचे 2 मंसूर छुपे, एक तो मेरे बराबर में रहता है। अच्छा, नेवर माइंड दैट वन। मैं समझा आप स्मिता को बोल रहे हैं। नहीं, वो आदिल जी आपका कमेंट ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आप दोबारा लिखें तो मैं पढ़ लूं। और हमारे कमेंट्स भी पढ़ लें। अपन इज फॉर सिस्टर एंड फॉर लाफ्टर है। बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो स्क्रॉल हो जाते हैं ऊपर। अच्छा, आप इसको पढ़े, मैं आपको 1-2 किस्से सुनाता हूं, आप कमेंट्स सर्च करें। अभी थोड़ी देर 2 सवाल रह गए थे, उसमें से एक तो याद है मुझे। उसमें से एक सवाल आप ही ने किया था स्मिता, या मेरे ख्याल से असद ने किया था। वो सवाल ये था कि वो जो फनी बार्बर बना हुआ हूं, फेक बार्बर जो बना हुआ हूं, वो मैंने गेटअप किया था बार्बर का, और हमने एक बार्बर शॉप हायर की और मैं बार्बर बन गया और मैंने गेटअप किया। जैसा कि मैंने बताया ना कि मैंने गेटअप का ये मैंने ही शुरू किया था, यहाँ पर गेटअप करके लोगों से ओरिजिनल मजाक, उसे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो उसमें मैंने जब उसके पहले तो कैंची उठा के थोड़ा सा बाल काटे, उसके बाद मैंने वो छुरी उठा ली जो बेकरी में डबल रोटी काटने के लिए होती है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा 1 मिनट मैं देख रहा हूँ आपके बाल कटेंगे किससे, नाई की कैंची से कटेंगे या माली की कैंची से। उसके बाद फिर मैंने उठाया एक बुगदा जो कसाईयों के पास होता है ना, पंजाबी में टोका बोलते हैं और इंडिया में क्या कहते हैं मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो जो बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा जो छुरा होता है, चुकोर सा, हाँ, कुल्हाड़ी टाइप का जो, हाँ, छापर टाइप का, ठीक है ना, वो उठाया। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये आपको कुछ नहीं कर रहा, मैं तो इसको बुगदे को चेक कर रहा हूं कि इसकी धार सही है या नहीं है। तो वो बड़ा मजे का क्लिप है। एक और क्लिप बनाया था उसमें हमने, वो बेकरी पे मैं खड़ा हूं गेटअप करके, और उसमें मैं एक साहिबा को बिस्किट चखाता हूं और कहता हूं ये खा के देखूं कैसे हैं, हमारी बेकरी ने नई प्रोडक्ट बनाई, वो कहती हैं बहुत अच्छे हैं, और एक साहब और खाते हैं। वो जब खा चुके होते हैं तो मैं उस डब्बे पे से रैपर हटाता हूं, तो उस पर लिखा होता है डॉगी बिस्किट। तो वो कहते हैं ये तो डॉग्स के लिए डॉगी बिस्किट, ये क्या है? मैंने कहा तो यार कोई बात नहीं, मैं चेक करके देख रहा हूँ कि आपने खा के देखे ना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कुत्ते को अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे। तो फिर आखिर में फिर हम उसको डिस्क्लोज करते हैं और उनसे सॉरी भी करते हैं कि भाई ऐसे ही मजाक किया है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल बिस्किट है इंसानों के खाने वाले। तो जब असल में कैप्चर वही करना होता है, उस बंदे का या उस बंदी का रिएक्शन कैप्चर करना होता है, और जब वो रिएक्शन आ जाता है तो फिर हम डिस्क्लोज कर देते हैं। ये तो सिर्फ प्रैंक्स की बातें हैं। उसके अलावा शोज हैं, बहुत सारे शोज हैं। एक शो अभी कल या परसों अपलोड हो जाएगा दी हनीफ राजा यूट्यूब चैनल पे। उसमें जावेद शेख साहब जो कि ओम शांति ओम में शाहरुख खान के फादर बने, हमारे पाकिस्तानी एक्टर,
उनके साथ बड़ा बेहतरीन शो है मेरा और समीना पीरजादा साहिबा के साथ, और उसमें वो पूरे आइटम्स ऑलमोस्ट मौजूद हैं जो आपने स्मिता भी जिक्र किया था कि वो शेफ का और दूसरे आइटम्स वो करके दिखाएं, वो सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। ठीक है, हम जरूर चेक करेंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि आदिल ने कहा कि कुछ बताएं मंसूर हुसैन के बारे में, तो वो लोग मुझे बता रहे हैं कि ही इज अ सिंगर एंड ऑर्गेनाइजर, उनकी बात हो रही है। और मंसूर हुसैन मुझे तो याद नहीं। अच्छा, मैं पहचान, अच्छा, एक मेरे मंसूर दोस्त गिटारिस्ट थे, उनकी तो बात नहीं कर रही है। नहीं, वो तो मंसूर थे, मंजूर है ना, मंसूर हुसैन जी। और भी लोग आपको सलाम कह रहे हैं, आजमी बुखारी, इमरान, अनवर, जी हसन, साइमा खान, अमीन जीवा, जमील, प्रेम जी, सुहेल अमार, आदिल अमन, सुहेल अमार नहीं, अमर वो हमारे बेस गिटारिस्ट। अच्छा, सुहेल अमर, हाँ, ये भी हमारे दोस्त हैं, जफर रामे की शक्ल के। हाँ बिल्कुल वही, मैंने इनका नाम रखा था सुहेल रामे। वो भी शिकागो में ही होते हैं। और जब मैं इनका इंट्रोडक्शन कराता था, ये गिटार लेके खड़े होते थे सुहेल, मैं कहता था ये हमारे गिटारिस्ट हैं सुहेल। आपने इनको ब्रूसली की फिल्मों में देखा होगा, इनका नाम है चूसली। हाँ, वो बिल्कुल ब्रूसली टाइप के जापानीज किस्म के। हाँ, चूसे हुए थे ना थोड़े। नहीं, अब तो सुहेल ठीक ठाक हो गया है। नहीं, अब तो ठीक हो गए, अब तो खा पी के सेट हो गए वो। नहीं, 2-3 मैकेनिकों से उसको सही करवाया भाई। इस बात पे लाफ्टर बनता था। अबे बहुत जाली लाफ्टर है सब तुम्हारे पास, और बहुत देर में आता है। लेकिन मैं तो दे रहा हूँ ना ओरिजिनल, एटलीस्ट। हाँ, पर ओरिजिनली चलाया करो, वो अच्छा है, वो नेचुरल होता है। नहीं, ये तो ऐसा लगता है गन पॉइंट पे कुछ लोग हंस रहे हैं। लेकिन ये तो ठीक है। ये बात, ये तो आपका माड़ी टाइम हाथ का काम है ना। हाँ, ये माड़ी पे हाथ का। हाँ। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस बहुत सारी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हम मेरे ख्याल से असल में मेरे 1 मिनट होल्ड करना, मेरे जो कैमरा मैन है उनको कहीं जाना था, लेकिन मैंने उनको बिठा लिया है अब यहाँ। और वो हालांकि आधे घंटे से मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप खत्म करवाएं। अच्छा। और मैंने उनको आधे घंटे से आसरा दिया हुआ है। और छोटा सा मुंह है उनके, थोड़ी सी शेव है। हाँ। और हंस भी रहे वो। और ये जो है नाई के पास जाके शेव नहीं बनाते। हाँ। ये जो है बच्चों के शार्पनर में मुंह देके घुमा लेते हैं। अब इसी टाइम निकल ही गया ना, तो तुम्हारी शूट कैंसिल हो गया, मैं छोड़ दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, वो इजी हो गए। अच्छा, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं, आपकी फैमिली हो गए, आपके दोस्त यार, कितने लकी है, उनके लिए तो 24/7 उनकी जिंदगी जैसे एक कॉमेडी शो है। मतलब जब भी आपके साथ होते हैं 24/7 यही होता होगा घर में। आप थोड़ा बताएं घर में क्या माहौल रहता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आप लोग सैड हो जाएंगे, असल में तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, जून में 2 साल हो जाएंगे। मेरी मिसेस की डेथ हो चुकी है। तो वो असल में 6 साल वो कैंसर पेशेंट रही, फिर 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। बहुत बहुत अफसोस हुआ सुन के। ये तो बस सब लोग दुआ कीजिए उनके लिए। और अल्लाह उनको अच्छा, बाकी जो है, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, और वो ग्रेजुएशन कर रहा है IBA से। वेरी गुड। और एक दूसरी उससे छोटी मेरी बेटी है जो MBBS के 3rd ईयर में है। माशाल्लाह। तो ये 2 बच्चे हैं। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, ये दोनों मुझे हंसाते रहते हैं। अरे हाँ, अब आप पूछे कि आप क्यों नहीं इनको हंसाते। हाँ, मतलब आप क्यों नहीं हंसाते। मेरी पेमेंट बहुत ज्यादा है। तो वो फ्री में हंसा रहे हैं आपको। चले हनीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी जितनी ऑडियंस है उसको इतना अच्छा टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी बातें सुनाने के लिए। और इंशाल्लाह मैं आपसे एक प्रॉमिस और लेना चाहता हूं कि जब भी हम दोबारा कोशिश करेंगे, कोशिश तो ये करेंगे कि ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाए तो आपको रूबरू यहाँ पे लेके आया जाए,
और आपको सामने से देख के सुना जाए, और आपके सारे जितने भी जोक्स हैं, जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, सब सामने बैठ के सुने जाएं। और हमारी ऑडियंस बहुत बेताब होगी इस चीज़ के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, इंशाल्लाह हम अपनी ऑडियंस को ऐसे एंटरटेनमेंट हम घर बैठे देते रहेंगे, और हनीफ भाई इंशाल्लाह हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे जब भी हम चाहेंगे। और जाते जाते राजेश जी का आखिरी सवाल है कि अगर वो कॉमेडियन बनना चाहते हैं या कोई भी कॉमेडियन बनना चाहते हैं, तो आपकी क्या टिप्स हैं उनके लिए? देखिए, ये काम जो है सिर्फ टिप्स से नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि मैं मेहदी हसन बनना चाहता हूं, या मैं लता जी के गाने गाना चाहता हूं, किशोर बनना चाहता हूं, किशोरदा, तो मेरी ख्वाहिश होगी। ख्वाहिश में और टैलेंट में फर्क होता है। अगर आप में टैलेंट है तो फिर आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, और अगर आप में टैलेंट, यकीनन जब आपने सवाल किया है राजेश जी, तो आप में कहीं ना कहीं टैलेंट मुझे लगता है कि जरूर मौजूद होगा, जब भी आपको इस बात का शौक हुआ है। तो उसके लिए यह है कि आप अपन, पहले तो ये होता था कि मिरर के सामने यानी आईने के सामने खड़े होकर परफॉर्म करें, लेकिन आजकल तो बड़ी आसानियां हो गई हैं। आप अपने मोबाइल को स्टैंड पे लगाएं और आराम से उसको जो है, जैसे सेल्फी का कैमरा अपनी तरफ करते हैं, आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करके आप पूरी परफॉर्मेंस सुने। जब आप कर रहे होते हैं तो आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता परफॉर्म करते वक्त। जब करने के बाद आप उसको रिव्यू करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपने क्या गलती की। प्लस ये कि आप सीखते हैं कि यार इसमें ये भी हो सकता था। तो यही एक बेहतरीन टिप है, और अगर आपको शौक है तो आप जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके मेरे चैनल दी हनीफ राजा पे बताते रहिएगा। और दी हनीफ राजा पे स्मिता आप अभी क्लिक करेंगी और अपनी पूरी फैमिली से करवाएंगी उसको सब्सक्राइब? बिल्कुल, मैंने तो हर जगह शेयर कर दी है ऑलरेडी। यू गाइज कैन फाइंड द यूट्यूब चैनल लिंक इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज बी श्योर टू सब्सक्राइब to The Hanif Raja YouTube channel. It's all one word, The Hanif Raja, and he'll be uploading new content every single day, so to keep you entertained, and I'm sure you can make use of this comedic entertainment, especially nowadays in the lockdown. It's much needed. So please be sure to subscribe that. I would also like to thank our supporters and our sponsors, Scans Accountants and Pads Promo. And I would like to thank TV Char for broadcasting this live along with us. I would also like to thank Ejaz Bhai, Ejaz Hussain of Boss Sound in Chicago in the US. तो सलाम एजाज भाई, एंड थैंक यू फॉर ब्रॉडकास्टिंग आवर लाइव थ्रू देयर। एंड मैं ऑडियंस को जरूर बताना चाहूंगी कि इस दफा जो है ना, ये जो ब्रॉडकास्ट है वो 4 डिफरेंट पेजेस पे ब्रॉडकास्ट हुआ है, तो इसीलिए आई वाज नॉट एबल टू सी अ लॉट ऑफ द कमेंट्स फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पेजेस, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड एनी कमेंट्स, that's because I didn't see them, that's the only reason। और जो मैंने comments मुझे नजर आए, मैंने कोशिश की वो हनीफ भाई तक पहुंचाने की। तो एक दफा जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं उन सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा, और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने भी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, उन सबका खास तौर पे बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह आपको एंटरटेन करते रहेंगे एवरी संडे 2 PM। कीप वॉचिंग विद असद खान एंड स्मिता। एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू वंस अगेन थैंक हनीफ भाई, हनीफ राजा, द किंग ऑफ कॉमेडी। स्मिता, आपने पश्तो में जितना कुछ बताया मैं इसका उर्दू तर्जुमा कर दूं। एक मिनट, आप सोचो मेरी लाइफ में कितनी इंग्लिश आ गई है। लेकिन अभी तक इंग्लिश तो बहुत आई है, लेकिन अभी इनमें समाई नहीं है। नहीं अभी तक इतनी हजम ही नहीं होती, इन्हें। ये जब आप इनसे कुछ इंग्लिश में बोलें उसके बाद इनको थोड़ा सा चूरन खिलाया ठीक है ना, ताकि हजम हो जाए। अच्छा, एक बड़े मजे का एक मैं शो कर रहा था, और मानी जो है, हीरा और मानी में से जो मानी है, वो मैं जो कुछ भी बोलता था कि ये होना चाहिए, रमजान का शो था, रमजान में हमें इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मानी फिर घूम के ऑडियंस को कहते हैं, इनके कहने का मतलब ये कि रमजान में हमें पानी नहीं पीना चाहिए, हमें खाना नहीं खाना चाहिए, हमें ये नहीं करना।
पर काफी देर हो गई, मैंने कहा मैं भी उर्दू में बोल रहा हूँ, तू भी उर्दू में बोल रहा है, तू तर्जुमा किस बात का कर रहा है? मैं क्या रशियन में बात कर रहा हूँ? बहरहाल मेरे चैनल को आज ही मैं अभी देखूंगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलने चाहिए। स्मिता, आपसे तो उम्मीद है, और मैं तो कर चुकी हूँ ऑलरेडी, हम दोनों तो कर चुके हैं भाई, हमें बोलने की जरूरत नहीं, हम तो पहले से करके बैठे हैं। और बाकियों से भी दरख्वास्त है कि आप भी सब्सक्राइब करें चैनल, और भी कुछ रह गया अगर कमेंट कोई क्वेश्चन तो प्लीज आप मुझे मैसेज करें आज़ाद को, या अभी आप दोबारा कर सकते हैं और हम उसको बाद में भी पहुंचा सकते हैं। एक जमाना था जब असद की शक्ल शबाना कौसर से मिलती थी, अब तो नहीं मिल रही, अब साबिर शाकिर से मिलती है जो एयर वाई पे प्रोग्राम। शुक्र है, मुझे नहीं पता। हाँ, अच्छा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्मिता, आपके लिए बहुत रिगार्ड्स, आपकी पूरी फैमिली के लिए। थैंक यू अनीफ भाई। और असद, जाते जाते सो वेरी मच। नो प्रॉब्लम, जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ पैगाम देना चाहें तो? जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के लिए मैं एक ही पैगाम दूंगा कि दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अल्लाह ने एक मौका दिया है सोशल डिस्टेंसिंग का, तो अपनी बीवियों से दूर रहिए। तो मतलब इसलिए कि उनको भी ज़हनी सुकून, ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है, इसको जाने ना दे। ऐसे ही है, नहीं मजाक कर रहा हूं मैं। बीवी अल्लाह की नेमत होती है और बेहतरीन साथी होती है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। मेरे जितने पाकिस्तानी दोस्त बहन भाई, जितने इंडियन दोस्त बहन भाई बुजुर्ग, और जितने हमारे जहां जहां के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के लिए, और जो उर्दू बोलने वाले हैं, गुजराती बोलने वाले हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखने वाले हैं, इंडिया के कहीं से भी रहने वाले हैं, दुबई के लोग हैं, सब लोग बहुत खुश रहेंगे। और आप क्योंकि दयारे गैर में बैठे हैं, बहुत दूर बैठे हैं, तो हमें आपकी फीलिंग का एहसास है। जब आदमी अपने मुल्क से दूर चला जाता है ना, तो वो इतना ज्यादा तन्हाई और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है कि अपने दोस्त तो दूर की बात है, उसे अपने दुश्मन भी अच्छे लगने लगते हैं। बिल्कुल, उम्मीद है मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। बहुत ज्यादा। अच्छा हनीफ भाई, हमारे दोस्त आपसे कह रहे हैं कि बाद में जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आप जिन जिन लोगों ने वहां पे कमेंट्स लिखे हैं आप उनको रिप्लाई करेंगे। तो मैंने उनको कह दिया हाँ जी बिल्कुल करेंगे, तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं रिप्लाई नहीं वो ये जो पोस्ट जो चली है, जो अभी स्ट्रीम हमारी चली है, ये मेरे फेसबुक के ऊपर ही है, और इसके अंदर जाके आप सारे जितने भी कमेंट्स आए हैं, मेरे ख्याल से 400-500 कमेंट्स तो आ चुके हैं अब तक, तो उन सबको आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, अपने सारे फैंस को सबको प्यार देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं अब इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो कम से कम 1,000 लोगों को कहें कि वो सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पर दी हनीफ राजा। बिल्कुल जी, मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ सबको कि प्लीज यूट्यूब लिंक जो मैंने शेयर किया है उसको प्लीज सब्सक्राइब करें। जस्ट टेक्स अ क्लिक ऑफ अ बटन एंड द यूट्यूब चैनल इज दी हनीफ राजा, वन वर्ड, सब एक वर्ड है, नो स्पेस। एंड इसी बात पे थैंक यू सो मच हनीफ भाई फॉर गिविंग योर टाइम टू अस एंड एंटरटेनिंग एवरीबडी। और हम सब इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू लाइव, परफॉर्म लाइव फॉर अस इन कनाडा इंशाल्लाह। जब आप लोग कहेंगे और जब ये अल्लाह ताला कोरोना को पूरी दुनिया से खत्म करे, जब आप कोई प्लान करेंगे मुझे बताइएगा, फिर इस टॉपिक पे पर्सनली बात करेंगे और डिसाइड करेंगे, और जितने सुनने वाले हैं उनको वहां आके खुश करूंगा। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, ये टीम मेरी बहुत देर से इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया आपकी टीम का भी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से पर्सनली उनको आप मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल जैसे ज्यादा तो ये बेहोश हो चुके हैं, पता नहीं नजर आया आपको? जी नजर आए। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका घर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी दुआओं से और आपकी टीम भी बहुत शुक्रिया। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया अनीफ भाई। अल्लाह हाफिज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हाँ जी, कैसा लगा आपको? एक लाल लगा लिया
कहीं देखा हुआ है मैंने पहले। सॉरी, क्या कर रहे हैं आप? मिट्टी का तेल डलवा दिया इसमें क्या? ये आपके नहला रहे हैं मुझे क्या? नहीं 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 नहाएंगे आप इससे थोड़ी यार, इतना पानी थोड़ी है, पानी तो वैसे ही नहीं आ रहा, जरा सा थोड़ा सा नरम कर रहे हैं ना इसको शेप को। मसला ये है कि मेरे हाथ में जो है ना वो है थोड़ा सा राशा है, हाथ हिलता है, तो आदमी हिलता है ना तो मुझे खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि उसके कट जाए। मैं हाथ उठाना जरा, हाथ उठाओ तो एक मिनट मैं ये बेल्ट बांध दूं? ये आप शेव कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं? आप समझे नहीं? नया चेहरा लग रहा है, वो साफ कहें दूसरे वाले। वो भी यही है, एक मिनट। मैं तो एक काम ये करता हूँ कि ऐसी बेहतरीन शेप बनाता हूँ, ठीक है ना? वो कह रहे थे कि बंदा रखा है, हाँ कोर्स होकर के आया लंदन से, इधर से। आप हैं वो? एक मिनट मैं जरा सा लगा रहा हूँ यार बुलाओ से यार। एक मिनट आप रुको तो सही है, इधर बैठे हैं आप आराम से। एक मिनट दिमाग सही है तुम्हारा? ये क्रीम से ही बनवाएंगे ना आप? तो इस तरह करते हैं क्या? नहीं नहीं एक मिनट, वो मुझे पुरुष से आदत है ना, ये नहीं क्या पता नहीं क्या। ये ऊपर क्यों लगाया आप? यहाँ पे आंखों पे। कहाँ पे? यार ये क्या कर दिया? मैं पूरी बनाऊंगा ना अच्छी तरह, पहले फेशियल कर दूंगा आपका, उसके बाद बना दूंगा। फेशियल इस तरह थोड़ी होता है यार, उसको बुलाओ। कहाँ है यार? इसको बुलाऊं? हाँ सही है तुम्हारा। नहीं भाईजान, मैं आप नाराज हो रहे हैं, मैं अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगा यहीं पे यार। मैं तो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हें भी बताता हूँ। एक मिनट, अरे भाई बात तो सुनो, बात तो सुनो यार, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यार, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई। ये देखें सामने कैमरा लगा हुआ है शीशे के पीछे। क्या बना दूंगा आपके पास? बाल काटे। ये क्या प्याला रख के कटवाएं? किस तरह? अच्छा इसी तरह के कटवाने जी, वो काटते हैं हम, कामिल भाई काटते हैं। आप कौन? मैं भी काट दूंगा, फिक्र ही ना करना। बेटा मैं आप बेफिक्र रहे, आज आप मुझसे कटवाएं, फिर देखें। क्या नाम है आपका? मेरा विकी। विकी, आप बाल कटवाते रहते हैं ना यहाँ से? जी जी। ठीक है ना? इसी तरह के कटवाने? नहीं बढ़ेंगे तो खराब होंगे ना, आप सेटिंग करें इसकी। अच्छा ठीक है। कल में थोड़ी बड़ी रखें। हैं? कल में थोड़ी छोटी रखेगा। कल मैं छोटी रखूं? जितनी आपकी है ऐसी रखूं? नहीं थोड़ी सी ऊपर हो। थोड़ी सी ऊपर हो? शेप आउट हो रहा है ना ये शेप आउट हो रहा है। एक मिनट यूं करो। क्या हो गया? पानी निकाल रहा हूँ, कान में चला गया। ये इस तरफ से निकल जाएगा, यूं कर लो। अच्छा आगे से ये इसी तरह लंबे रखूं? हैं? थोड़े शॉर्ट कर दे, थोड़े से थोड़ा शॉर्ट कर दूं? नहीं वो तो मैं अभी 1 मिनट में सही कर दूंगा, फिक्र। ये मैंने वैक्स कर दिया, ये आपकी नाक वाक सब साफ हो जाएगी इससे। न्यू सर नीचे कर रहे हैं, गुद्दी पकड़ चले, शाबाश, मुंह ऊपर करें। हेलमेट पहना के काटता हूँ मैं बाल। क्या कर रहे हैं? 1 मिनट, दिमाग अजीब सा हो गया। अच्छा बाल बेहतरीन स्टाइल के बनवाने ना आपने? बाल मैंने आपको बोला है कि आगे से शॉर्ट नहीं करने। और कितने काटने? क्या हो गया आपको? कितने काटने बताए तो सही ना यार। क्या कर अभी रहे हैं 1 आप? मिनट लगेगा, बेहतरीन कट जाएंगे यार भाई। फिक्र ही क्यों करते भाई हैं? भाई अरे यार 1 मिनट लगेगा यार। क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं ऐसे मेरे साथ? आप बाल कटवाने आए हो? मैं यहाँ पर बाल ही तो काट रहा हूँ मैं। अरे 1 मिनट लगेगा मेरे साथ। नहीं करे ना। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा क्या हो गया? नहीं आप बाल कटवाना? काट रहे क्या कर रहे हैं? आप कभी इससे कर रहे क्या कर रहे हैं? आप बाल नहीं कटवाना चाहते? आप कर क्या रहे हैं? ये यार 1 मिनट लगेगा। काम करिए, कहाँ है ये? 1 मिनट लगेगा। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या हो गया? आप क्या पूछ रहे हैं? आप बिला वजह आप बाल काट रहे क्या कर रहे हैं? आप अरे भाई आप डरे नहीं यार। आप कर क्या रहे हैं मेरे साथ? नहीं कुछ नहीं यार, ये कैमरा लगा हुआ है, ये देखें सामने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यार। हाथ हिलाएं जरा। बढ़िया जी भाई, क्या कर दूं? बाल बनाने दे। ये ने बना दिए। क्या कटवाने हैं मुझको। कटिंग करवानी है? जी और बस कटिंग। तो नहीं जाइएगा भाई, है ठीक है। ये हाथ की बात होती है, ऐसा कारीगर हूं, ऐसा हाथ लगाता हूं आदमी की नींद उड़ जाती है, बल्कि आ जाती है। मैं जल्दी काम करना चाह रहा हूँ ना, तो इस तरीके से जल्दी होगा एक मिनट
तरीका है इससे? सुकून महसूस कर रहे हैं आप? ये देखें, ये आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट, पाउडर से तो खुश होंगे और किस तरह होंगे? आप ये गलत कर रहे हैं ना, बाल काटे आप। एक मिनट रुको ना। ये देखें आप, यार ये आप किस तरीके से बाल काट रहे हैं? आपको बाल काटना नहीं आता क्या? आपने कहा मैंने चूड़ी से नहीं कटवा रहे, बाल कटने तो मुझे कैंची से कटते हैं, इससे तो गर्दन कटेगी। अरे यार आप बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए। आपसे मजाक कर रहे हैं यार, सामने कैमरा लगाया हुआ है, हमने थोड़ा सा जोक किया आपसे, सॉरी यार।